हाँ, इसे ही तो कहते हैं प्यार। यही तो हुआ करता था प्यार। पर ये कैसे मुमकिन है? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। शर्म आ रही है अपने इस प्यार पर। मम्मी को देव के अलावा किसी और से कैसे हो सकता है प्यार? कैसे हो सकता है प्यार? तुम भी हैरान हो रहे होगे ना देव? तुम भी सोच रहे होगे कि मम्मी का दिल किसी और के लिए कैसे धड़क रहा है। शायद मम्मी के प्यार में मिलावट थी, वरना ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूं? जज्बात उसी तरह बेकाबू हुए जा रहे हैं जैसे तब हुए थे जब हम मिले थे। मैं क्या करूं? मेरी मदद करो देव। मेरी मदद करो देव, प्लीज। मेरा हाथ थाम कर मुझे इससे बाहर निकालो देव, प्लीज देव। मेरी मदद करो देव, मेरी मदद करो। ये नहीं होना चाहिए। पम्मी, इतना हैरान क्यों हो? क्यों इतनी परेशान होती हो? प्यार हर शक्ल में पुण्य ही होता है। जब किसी का प्यार हासिल हो ना, तो उसे दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। और देखना, उस प्यार में तुम्हारा देव कहीं जिंदा होगा। तुम नहीं देव, ये गलत है देव, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता हो, पर आज रात मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अम्मी के सामने आकर सच बोलने की जुर्रत इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं जानता था कि सच कभी नापाक नहीं हो सकता। प्यार पुण्य का अक्स होता है और इस तरह के प्यार में कोई गुनाह नहीं होता। तो अगर तुम मेरे चेहरे में गुनाह का एहसास ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के सच बोल रहा हूं। मैं पम्मी से प्यार करता हूं, ये जानते हुए भी कि वो रोहन की होने वाली बीवी है। अगर रोहन की जेब से देव की अंगूठी मिल सकती है तो फिर इस कमरे में जरूर और सबूत मिलेंगे। इतना बड़ा गुनाह कोई बिना सबूत छोड़े तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर रोहन के हाथों ये गुनाह जानबूझकर हुआ है तो ये जरूर उसका पहला गुनाह है। मिलेंगे और सबूत जरूर मिलेंगे। अनु,
तुम एक बात सीख लो, तुम कभी शक मत किया करो, अपने हर ख्याल पर सीधे यकीन कर लिया करो। अब चुपके से बिना किसी को कुछ बताए इस सबूत को अपने कब्जे में कर लो। दोस्त, दोस्त कहाँ हो? दोस्त कहाँ हो दोस्त? अगर आप यहाँ नहीं मिलते ना तो मैं सीधे अखबार के दफ्तर में जाकर आपकी फोटो के साथ इश्तिहार दे देता कि दोस्त मिसिंग, आई मीन परजाई जी मिसिंग, लास्ट सीन एट पार्टी। दुनिया के मेले रास नहीं आए तो गुमशुदा हो गए। परजाई जी प्लीज वापस आ जाइए ना, और कोई करे ना करे पर आपका ये नंदोई श्री आकाश मेहरा जी आपको बहुत मिस कर रहा है। कैसा इश्तिहार है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है ना? पर आप ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं? हाँ? और ये रोहन के बेडरूम में आप क्या कर रहे हैं? मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर्द जिनकी शादी किसी और से होने वाली होती है उनमें आप कुछ स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं? पकड़ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि शादी वाले दिन यहाँ आकर पम्मी दीदी के सुहाग की सेज सजा दूं। इतना तो मुझे उनके लिए करना ही चाहिए, क्यों? तभी मैं इस कमरे का नक्शा देखने आई थी। कहीं अगरबत्ती दिखाई पड़ रही है आपको? अगरबत्ती? नहीं, क्यों? नहीं, अगर मिल जाती तो कम से कम आपकी आरती उतार लेता। सीने में टूटा हुआ दिल और रकीबों की सुहाग की सेज को लेकर परेशान है। वाह परजाई जी वाह, आप महान हैं और मैं आपकी महानता को समझ गया। पर किसी और ने आपको यहाँ देखा ना तो वो कुछ और ही गलत मतलब निकालेगा। समझ गए? तो इससे पहले कोई और कुछ समझे हम यहाँ से निकल लेते हैं बिना कुछ समझे। समझी? चलो, अरे चलो परजाई जी। प्लीज राज, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं बाबू, बात को इस तरह से अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बातें पूरी नहीं बल्कि खत्म कर दी जाती है। just go। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारे बीच कोई बात ना अधूरी है ना बाकी। जस्ट गो अवे प्लीज। पर रोहन और पम्मी के बीच तो ढेर सारी बातें हैं जो होनी भी हैं और जारी भी हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो जल्द से जल्द होना जरूरी है। वो बातें हम कल सुबह कर सकते हैं, प्लीज रोहन। अब सुबह उन बातों के बाद ही होगी। खैर, फिर कर लेंगे वो बातें। पर जब तक ये रात है तब तक मेरे नाम की मेहंदी जो इन हथेलियों में लगी है उसकी लाज रखना। कहीं कुछ ऐसा मत होने देना जिससे ये लाल लकीरें हैरान हो जाएं। गुड नाइट मम्मी। पर जो सवाल मेरे दिल में उबल रहे हैं वो सुबह तो क्या अगले पल का भी इंतजार नहीं कर सकते।
उन्हें जवाब अभी से भी पहले चाहिए। एहसान फरामोश का मतलब जानते हो? रोहन? रोहन नहीं, एहसान फरामोश का मतलब होता है राज। बेगैरत का भी मतलब होता है राज। अभी तुम गुस्से में हो रोहन, बाद में बात करते हैं। तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा कहां है? और अब हमारी जो भी बात होगी इसी सुर में होगी। तो बेहतर होगा कि ये बात अभी हो और होकर खत्म हो जाए। ठीक है, बोलो क्या बोल रहे थे? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। ये बताओ, पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आए? मेरा दिल क्या मैं आ गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा दिल। रोहन, अपने दिल से कहो कि बदचलनी करना बंद कर दे, वरना। पहले अपनी आवाज से कहो कि वो नीचे के सुर का इस्तेमाल करे। अरे तुमने ऐसी हरकत की है। मैं अपनी किसी भी बात पर या हरकत पर शर्मिंदा नहीं हूं। तुम्हें मेरी किसी बात का अफसोस है तो हुआ करे। मैं सिर्फ अफसोस करके चुप नहीं रहने वाला, समझे? मुंह में जबान मैं भी रखता हूं डॉक्टर मल्होत्रा, और सच कहता हूं, आपका ये रूप देखा तो आप बहुत हल्के निकले। और तुम क्या हो घटिया इंसान? कौन सा गंदा खून है तुम्हारे रगों में? जिस घर ने तुम्हें पनाह दी उस घर से दगा कर रहे हो, उस घर की इज्जत पर बुरी नजर डाल रहे हो। हो सकता है कि मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो गंदा हो, पर मैंने पम्मी पर कोई बुरी नजर नहीं डाली। ये तुम्हारे दिमाग की गंदगी है जो तुम्हारी समझ पर और तुम्हारी आंखों पर आ गई है। मुझ पर यकीन ना भी हो, पर पम्मी पर तो एतबार होगा। क्या पम्मी मेरी बुरी नजर को बर्दाश्त कर पाएगी? या फिर यह कह दो कि तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी पर भरोसा ही नहीं, या फिर अपने आप पर विश्वास नहीं। तुम्हें कहीं यह तो नहीं लग रहा कि तुम पम्मी को डिजर्व ही नहीं करते? तो शराब, पम्मी मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। जो बातें ऊंचे सुर में बोली जाती हैं उनमें आवाज ज्यादा और उनका अर्थ कम होता है। अरे जाओ, रहने दो। अपना अता पता कुछ है नहीं और दुनिया भर के फलसफे झाड़ रहे हो। रोहन, राज, तो तुम दोनों यहाँ खड़े क्या बात कर रहे हो? राज के बारे में डिस्कस कर रहे थे बाबूजी। इसके बारे में जो देखा, जो समझ में आया, उससे अनुमान लगा रहे थे कि ये कैसे परिवार, कौन से शहर से है। हरकतों से भी तो काफी कुछ पता चल जाता है ना बाबूजी। इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है पुत्र? मैं तो समझ चुका हूं कि राज कौन है। कौन है? प्रीतम सिंह का खास अजीज, इस घर का पुत्र। अब कोई इसे गैर नहीं समझे। गुड नाइट बाबूजी। बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। ओह मेरा पुत्र। सॉरी गाइस, थोड़ी देर के लिए पम्मी से मिलने चला गया था। राज भी वही होगा ना? हाँ होगा। तो नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। आजकल ऐसी वैसी काफी बातें करने लगी हो। कम ऑन सैम, तुम्हें क्या हो गया? अरे हमारी परजाई जी तो मेहमानों की चिंता कर रही है। क्यों? गाइस, आई एम मेकिंग अ ड्रिंक फॉर माय सेल्फ। एनीवन फॉर ड्रिंक? रोहन, रिलैक्स, मैं करती हूँ। चिल, कम ऑन, लेट मी मेक द ड्रिंक फॉर यू। तुम्हें क्या लगता है रोहन, राज को कोई लेने नहीं आया, उसकी वजह क्या होगी? राज, 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 तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों लगी रहती है राज की? जिसे देखो राज, राज, राज। और मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूं सैम, जितनी जल्दी हो सके उसे घर से रवाना करो, वरना बहुत पछताओगे। I don't think so.
But I do think so. तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी रोहन? Just shut up, Anu. पर्सनल प्रॉब्लम तो मुझे तुम्हारी भी लगती है। मेरे हिसाब से जब पार्टी खत्म होने के बाद भी चलती रहती है तो यही सब शुरू हो जाता है। वैसे मेजबान अपने कमरे में चला गया है तो मेहमानों को भी अपने अपने घर कूच कर जाना चाहिए। लेट्स लीव डिंगी। ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है। राज और पम्मी के बीच जो एक खिंचाव है उसे खत्म करना पड़ेगा, वरना ये तो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं पम्मी से साफ लफ्जों में दो टुक बातें कर ही डालता हूं, या अगर लगता है कह नहीं पाऊंगा तो खत में सारी बातें साफ कर डालता हूं। मुझे नहीं जीना इस डर के साथ। मैंने ठीक से बंद नहीं किया था। किस धुन में रहता हूं। ये फाइल किसने और कब खोली? यानी कोई इस कमरे में आया था जिसने इस फाइल को ओपन करने की कोशिश की। किसी को मेरे गुनाह के बारे में पता चल गया है। गुनगुन बेटा, वो देखो, वो है तुम्हारे पापा। बहुत जल्द हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। मम्मी इस तैयारी में बड़े चुपके से पर बड़े जोर शोर से लगी है। तुम किसी को बताना नहीं। दोस्त, चक्कर क्या है? ये राज के कमरे को ताजमहल समझकर दिन रात निहारा जा रहा है? हाँ? क्यों? जलन हो रही है तुम्हें मेरे और राज के बारे में सोचकर? अरे हमारी बला से। आप चाहे राज से दिल लगाएं चाहे बलराज से, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझसे दिल लगी करी तो महंगी पड़ेगी। दोस्ती का झुंझुना पकड़ाकर आप अपने दोस्त को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ? सब पता है मुझे। आप मुझे देव की तलाश में लगाकर खुद देव को भूल, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं भी देव को भुलाकर ये पता करता हूं कि इस राज का राज क्या है। शुभ रात्रि। कैसा बनाइए? बहुत अच्छा। इंडिया से आया है ना इसलिए। लखनऊ से बनवाया मैंने पम्मी के लिए। पम्मी बेटा, ये देख शादी का जोड़ा कैसा है? जी बहुत बहुत अच्छा है बीजी। अरे बिना देखे ही। अपनी शादी के जोड़े में लड़कियां जितनी दिलचस्पी दिखाती हैं, उतनी दिलचस्पी तो अपने होने वाले पति में नहीं दिखाती। आप उन लड़कियों की बात कर रही हैं बीजी जो पहली बार दुल्हन बन रही होती है, उन लड़कियों की नहीं जो विधवा होने के बाद दूसरी बार दुल्हन बन रही हो। पम्मी बेटा, तेरा मन इतना बुझा हुआ क्यों है? वो देव याद आ रहा है। चल बेटा नीचे चल, वहां की चहल पहल में दिल बहल जाएगा। मन बहलने का ही तो डर है मुझे। क्या?
आप लोग जाइए ना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ नीचे। प्लीज प्लीज पीछे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।